ईरान की फौज के इस ऐलान के बाद इन बड़ी बड़ी कश्तियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खाली कर दी। ये सारी कश्तियां अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पीछे फंस चुकी हैं और इन कश्तियों में ऑयल के मिलियंस ऑफ बैरल्स पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज कई कंट्रीज के पास आहिस्ता आहिस्ता ऑयल और गैस खत्म होने वाले हैं और दुनिया की इकोनॉमी तेजी से गिर रही है। और बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया, चाइना, जापान की इकोनॉमीज भी हर्ट हुई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉकेड करने से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी इसकी वजह से पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने वाला है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। इसी तरह के हालात बांग्लादेश में भी हैं। Rich economies like Bangladesh. और यही सब कुछ अफ्रीका में भी हो रहा है। Petrol prices have been adjusted upwards in Nigeria at least 3 times. और इवन यूरोप में भी ईरान के इस वेपन की वजह से पेट्रोल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। Since the beginning of this conflict, gas prices have risen by 50% and oil prices have risen by 27%. The 10 days of war have already cost European taxpayers 3 billion euros. मतलब ईरान ने अपनी सिर्फ कुछ ही कश्तियों से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहा जाता है ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के नीचे बड़े बड़े माइंस लगाए हुए हैं कि अगर कोई भी कश्ती ईरान की इजाजत के बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर से गुजरेगी, ये माइंस उस कश्ती को तबाह कर देंगे। और जिन कश्तियों ने इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की है, ईरान ने उन पर हमला भी किया है। इन सारी कश्तियों को बंद करने के बाद ईरान ने दुनिया को एक ऑफर भी दी है कि अगर जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरना चाहता है, उसे बस एक छोटा सा काम करना होगा। उस कंट्री को अपने मुल्क से अमेरिका और इजराइल के एम्बेसडर्स को बाहर निकालना होगा। लेकिन आज ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी मुसलमान लीडर ने ऑयल को एक वेपन की तरह यूज किया, क्योंकि आज से 50 साल पहले एक और मुसलमान लीडर भी ऐसा था जिसने तेल के वेपन को यूज करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया था। और वो मुसलमान लीडर था सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल। आज से 50 साल पहले जब अमेरिका और इजराइल मिलकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे, शाह फैसल ने बिल्कुल आज की तरह ऑयल को बंद करके पूरी दुनिया के लीडर्स को अपने सामने सर झुकाने पर मजबूर किया था। और शाह फैसल के 50 साल बाद आज उसी तरह ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया है।